Welcome everyone to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about class 6 chapter 1st history. So we have already made one video, the part 1 on this chapter. If you haven't seen that video, I will recommend you that you should watch that video first and come here later on. So let us start. So अभी तक हमने बात किया था about the history, the historical dates and some of the important parts of Indian subcontinent. So we have discussed that the agriculture grew around the Suleiman and Kirtar hills and Garo hills, Vindhyas hills in the central India's part. तो हमने देखा कि इस रिवर सिस्टम और हिल सिस्टम के अराउंड एग्रीकल्चर इंडिया में डेवलप हुआ था अराउंड 8000 ईयर्स एगो. नाउ अगर हम बात करेंगे अबाउट इंडस, द रिवर इंडस, तो रिवर इंडस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नाउ उसका मेजर पार्ट अगर आज की कंडीशन की बात करें तो पाकिस्तान के एरिया में आता है, बट जब इंडिया एक ग्रांड साइज का कंट्री हुआ करता था तब इट वाज अंडर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज आर दी स्मॉल रिवर्स. वो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो एक बड़े रिवर सिस्टम में या बड़ी सी रिवर में जाके मिलती हैं. जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी रिवर यहाँ से ऐसे करके फ्लो करती है. अब इसमें जो छोटी छोटी रिवर्स आके अलग अलग जगह पे इसमें एंट्री करती हैं या इसमें मिल जाती हैं, उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू अबाउट टॉकिंग इंडस. नाउ इंडस हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में है. दिस इज इंडस. यहाँ पे ये इंडस रिवर है और इसमें अलग अलग हमारे जैसे ये झेलम है, ओके, ये सतलुज है, ये चिनाब है, ये अलग अलग इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें जाके मिलती हैं. एंड झेलम टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये लगभग सारी ही ट्रिब्यूटरीज हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम का एक पार्ट है. ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है ये सारी ट्रिब्यूटरीज. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस होल रिवर सिस्टम, तो जो इंडस रिवर सिस्टम है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 47,000 ईयर्स एगो, ओके, अराउंड 47,000 ईयर्स एगो कुछ अर्ली सिटीज जो है वो फ्लरिश हुई थी, यानी कि यहाँ डेवलप हुई थी अच्छे से. दे ग्रूम्ड अराउंड द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स. रिवर के किनारे पे ये सारी जो आपके सामने मैंने अभी आपको रिवर्स बताई हैं, ट्रिब्यूटरीज बताई हैं ऑफ इंडस, उसके अराउंड उसके बैंक्स पे अर्ली सिटीज, काफ़ी पुरानी सिटीज जो है वो अराउंड 4700 ईयर्स एगो काफ़ी सारी सिटीज यहाँ पे डेवलप हुई थी. ओके, अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा. गंगा जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट और होली रिवर है इंडिया की, इसके बैंक्स पे, इसके किनारे पे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काशी या वाराणसी का एग्जाम्पल दिया था, इट ग्रू अराउंड द बैंक्स ऑफ गंगा. गंगा के अलोंग काफ़ी सारे बड़े बड़े सिटीज़ हैं. यूपी में आप जाएंगे तो इलाहाबाद, ओके, काफ़ी सारी सिटीज़ आपको मिलेगी अराउंड गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो एक बार गंगा को भी देख लेते हैं. लेट अस सी गंगा. तो गंगा के साथ आप फेमिलियर हैं. ये जो गंगा का, इसको गैंगेटिक रीजन भी बोला जाता है. दिस इज गंगा, दिस इज गैंगेटिक रीजन. ये पूरा जो पंजाब से लेके, ओके, ये पूरा गैंगेटिक रीजन है. पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, काफ़ी एरिया इसमें काउंट होता है. तो इसमें गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जैसे कि यमुना है, चंबल है, सोन है, ये काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो गंगा में जाके मिलती हैं. और ये पूरा एरिया जो है वो गैंगेटिक रीजन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन दी इंडियन कल्चर के बेसिस पे भी और इकोनॉमी के बेसिस पे भी, डाइवर्सिटी के बेसिस पे भी. ओके, सो लेट अस टॉक फर्दर चैप्टर हमें क्या बताता है. नाउ दे आर टेलिंग अस टू लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन, तो वो हमने देख लिया है. नाउ दे आर सेइंग कि इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स to the south of Ganga was known as Magad.
ओके जो मगध का एरिया था वो गंगा, जैसे कि जो अभी हमने गंगा का पूरा रीजन देखा है ऐसे करके, उसके जो साउथ में, ये पूरा साउथ में जो पार्ट है उसको मगध कहते थे। एंड इट वाज अ प्रोविंस, वो काफ़ी अच्छा एरिया था। इट वाज वेरी पॉपुलर एंड वेल डेवलप्ड रीजन, क्योंकि कल भी मैंने आपको सॉरी प्रीवियस वीडियो में आई हैव टोल्ड यू दैट दीज रिवर सिस्टम वर सो कि वहाँ काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और रिसोर्सेज थे, तो पीपल यूज टू लिव देयर, क्योंकि उन्हें आराम से रिसोर्सेज मिलते थे, सॉइल फर्टाइल होती थी, वाटर मिलता था, ठीक है। तो दे कैन डू एग्रीकल्चर ऑन दैट लैंड, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर सकते थे, अच्छे से चीज़ों को उगा सकते थे। दे कैन ट्रेड इट एंड बिकम रिच। तो ये जो मगध का एरिया था, या आज के बिहार में आपको यू कैन फाइंड इट इन टुडेज बिहार। आज के बिहार में आपको, आज का जो बिहार का एरिया है दैट इज दी मगध, उसमें काफ़ी बड़ा एरिया कवर होता है। ये एक पावरफुल किंगडम थी, ओके, और ये एक पावरफुल और लार्ज किंगडम थी। काफ़ी सारी किंगडम्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हुई थी इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, ओके। अब एक मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि थ्रू आउट पूरे टाइम की जो हम बात कर रहे हैं, लाइक 8000 ईयर्स एगो, 10,000 ईयर्स एगो, 5000 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स एगो, 1000 ईयर्स एगो, थ्रू आउट इस पूरे पीरियड में, यानी कि हिस्ट्री के पूरे पीरियड में अगर आप बात करेंगे तो पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू दी अनदर। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना पसंद करते थे, एंड दे ट्रेवल्ड एज वेल, ओके। सो व्हेन दे ट्रेवल्ड व्हाट हैपेंड, जब उन्होंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो काफ़ी उनके सामने हर्डल्स आए, जैसे काफ़ी सारे हिल्स थे, माउंटेन्स थे, ओके, लाइक हिमालयाज, डेजर्ट थे, रिवर्स थे, सीज थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उनके अराउंड जो है वो हो रही थी, थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम, ओके। हिल्स थे, माउंटेन्स थे, हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। तो जो जर्नी था वो इतना इजी नहीं था, सिंपल नहीं था एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, बट इट वाज नेवर इम्पॉसिबल भी नहीं था। सो पीपल स्टार्ट ट्रेवलिंग, लोग ट्रेवल करना स्टार्ट किया, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया। अब क्यों ट्रेवल किया, उसके रीज़न अलग अलग थे। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, उन्हें अपनी लाइव्स के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ा। कई बार क्या हुआ कि नेचुरल डिजास्टर्स आ गए। नेचुरल डिजास्टर जैसे आप जानते हैं, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो फिर तो आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आज की तरह तो नहीं है कि हमारे पास एक पूरा मैनेजमेंट है, सिस्टम है, आर्मी है जो हमें प्रोटेक्ट करेगी, सेव करेगी, रेस्क्यू करेगी, नहीं। यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। समटाइम्स पीपल, मैन जो थे वो आर्मी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, आर्मी के साथ। जैसे आपने देखा होगा कि सुना होगा कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, रहते थे, उनकी फैमिलीज रहती थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे थी, ठीक है। तो जैसे आपने यूएस आर्मी को देखा होगा, उसके कई सारे सोल्जर्स काफ़ी वेरियस पार्ट्स में डिप्लॉयड हैं, इराक में, अफगानिस्तान में, अफ्रीका में, एशिया में, ओके। तो फिर उस आर्मी को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्कर करते थे, वॉर करते थे, जीतते थे अदर लैंड्स को, ओके। इसके अलावा मर्चेंट्स, जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो भी बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे विद कारवां, यानी कि जो उनका पूरा, उनके साथ जो पूरा सिस्टम चलता था, लोग चलते थे, जानवर, कैटल्स, जो उनका सामान चलता था, दैट वाज नोन एज कारवां। कई बार वो शिप से भी ट्रेवल करते थे, ओके। एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स जो है वो प्रोवाइड कराते थे या सेल करने के लिए ले जाते थे। इसके अलावा टीचर्स, ओके, नाउ यू विल से टीचर्स, हाँ, उसके अलावा जो रिलीजियस टीचर्स थे, जो रिलीजन को पढ़ाते थे, प्रमोट करना चाहते थे अपने रिलीजन को, जैसे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ओके, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इनके जो टीचर्स थे वो भी एक जगह से, रिलीजियस टीचर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक विलेज से दूसरी विलेज तक, टाउन टू टाउन ट्रैवल करते थे, ताकि वो लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बता सकें, रिलीजन को प्रमोट कर सकें, ओके। और कुछ लोग सिंपली सिर्फ ट्रैवल करते थे बिकॉज दे वांट टू ट्रैवल, वो इसलिए ट्रैवल करते थे क्योंकि उनको ट्रैवल करना पसंद था,
ठीक है, सिंपली एक ही सिस्टम है कि वो क्यों ट्रेवल करते थे. सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. वो एडवेंचर के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, एक्साइटिंग प्लेसेस पे जाते थे, अपने आइडियाज शेयर करते थे. ओके, ये सारी चीज़ें शेयर करते थे. सो फॉर दिस वीडियो इट्स इनफ. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.